नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी के संदर्भ में है। जी हाँ दोस्तों, विद्युत सेवा आयोग के तरफ से यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक पद निकाला गया है जो कि कार्मिक अधिकारी का है, यानी कि समूह ख का पद है। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि इसका फॉर्म कब से भरा जाना प्रारंभ होगा, इसकी योग्यता क्या है, एज कितनी होनी चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए, पदों की संख्या कितनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आइए ज़्यादा देर न करते हुए आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो पदनाम है वह कार्मिक अधिकारी है और यहाँ पे अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए 2 सीटें मौजूद हैं। EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1 सीट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट मौजूद है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीटें मौजूद नहीं हैं, वह एज ए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि उपरोक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास सुरक्षित है। तो अब 5 सीटें हैं तो इसमें क्या ही कम किया जा सकता है। अब हो सकता है कि वैकेंसी अब बढ़ जाए। कई बार ऐसा होता है कि जब फॉर्म आता है तो वैकेंसियों की संख्या काफ़ी कम दर्शाई जाती हैं, लेकिन जब फिर से वो जाँच होता है और विभागीय रिपोर्ट बाद में संस्था के पास आती है, यानी कि जो पेपर संस्था कराती है, तो फिर से संख्या बढ़ा दी जाती है। तो हो संभावना इस बात की रहती है कि फिर से ये जो संख्या है पदों की इसे बढ़ा दी जाए। तो यदि आप इसके योग्य हैं तो आपको इस फॉर्म को अवश्य भरना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा की जो गणना है वह 1/1/2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 से इसकी आयु की गणना की जाएगी, जो कि 21 वर्ष से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 1/1/2022 को आपकी जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष होनी चाहिए और 1/1/2022 को जो आपकी अधिकतम आयु है वह 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि यदि आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच में है 1/1/2022 के अनुसार, तो आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं वेतननामा के बारे में, यानी कि कितनी सैलरी मिलेगी। तो इसका जो वेतन मैट्रिक्स लेवल है वह 10 है, यानी कि 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक है। यानी कि इसमें बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आप लोग को मिलने वाली है। चलिए अब बात कर लेते हैं अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताओं के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ख को देखते हैं। तो ख में दिया गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी का पर्याप्त ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ये तो पहली योग्यता है आप लोगों का। अब इसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, यह स्वयं आपको निर्धारित करना होगा कि आप हिंदी में कितने माहिर हैं, यानी कि देवनागरी में आप कितने माहिर हैं। और उसके बाद ख की बात करें तो यहाँ पे मांगा गया है कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि आपको धारण किया होना चाहिए। यानी कि आपके पास सामान्य स्नातक डिग्री आपके पास, यानी कि कहा जाए तो ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। साथ ही आपके पास मानव संसाधन हो गया या फिर मानव संसाधन एवं कार्मिक प्रबंध, मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध के साथ 2 वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर डिग्री, स्नातकोत्तर डिप्लोमा या फिर स्नातकोत्तर प्रोग्राम का आपको हिस्सा होना होगा। यानी कि आप लोग को देवनागरी लिपि आनी चाहिए, हिंदी में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और साथ ही आप लोग को स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और या फिर ये सब जो दिया हुआ है, यानी कि मानव संसाधन एवं कार्मिक प्रबंध, मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध के साथ 2 वर्षीय आप लोग के पास स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा डिग्री या फिर प्रोग्राम में आप लोग यदि शामिल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही एक और आपकी योग्यता होनी चाहिए जो कि अनुभव के संदर्भ में है। अनुभव के अनुसार आपके पास जो श्रम, औद्योगिक संबंध या फिर श्रम कल्याण इत्यादि के मामलों में किसी विद्युत परिषद, विद्युत उपक्रम या फिर किसी बड़े औद्योगिक संस्था में कम से कम 1 वर्ष का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो इसके अलावा एक और अनुभव आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और वो ये है कि मानव संसाधन प्रबंधन में किसी विद्युत परिषद, विद्युत उपक्रम या किसी बड़े औद्योगिक संस्था में कम से कम 1 वर्ष का स्वतंत्र रूप से कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव आपके पास होना चाहिए। यदि ये सारी आपके पास अर्हताएँ मौजूद हैं, यानी कि शैक्षिक योग्यताएँ मौजूद हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे एक बात कही गई है कि वरीयता मान अर्हता के बारे में बताया गया है कि
यदि किसी अभ्यर्थी के पास लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन यानी कि यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी जो लॉ में यानी कि कानून की पढ़ाई पढ़ा है उसने ग्रेजुएशन में, तो उसे वरीयता दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कुछ अभ्यर्थी के नंबर बराबर हैं तो उसमें से यदि किसी ने लॉ में या फिर LLB यदि किसी ने किया है तो उन्हें पहली वरीयता दी जाएगी। फिर दूसरी बात यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा सीधी भर्ती है तो मान्य नहीं होगा। तो आप लोग को समझना चाहिए कि यदि आपने दूरस्थ शिक्षा ग्रहण किया है यानी कि डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आपने यदि डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया है तो इसमें मान्य नहीं होने वाला है। आयु सीमा में छूट की बात करें तो यहाँ पे देखिए OBC यानी कि नॉन क्रीमी लेयर को यहाँ पे 5 साल की छूट मिलने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं चयन की प्रक्रिया की, यानी कि आपका चयन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यानी कि एक लिखित परीक्षा होगी और फिर साक्षात्कार आपका यानी कि इंटरव्यू कराया जाएगा, उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का कम से कम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी कि लिखित परीक्षा में जो न्यूनतम आपका मार्क्स आना चाहिए वो 30% रहना ही चाहिए, क्योंकि यदि 30% के यदि नीचे हैं आप तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाती है। यहाँ पे बताने का यह प्रयास किया गया है कि आपकी जितनी भी रिक्तियाँ हैं यानी कि जितनी भी पदों की संख्या है यानी कि श्रेणीवार, यदि OBC के 2 पद हैं तो मान के चलिए कि इंटरव्यू के लिए लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के लिए कम से कम 4 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसमें यही बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि यदि 2 अभ्यर्थियों का अंक बराबर आता है तो उसमें ये देखा जाएगा, यानी कि जैसे कि मान लीजिए लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के नंबर बराबर आ रहे हैं 2 अभ्यर्थियों के या फिर 2 से अधिक अभ्यर्थियों के, तो ये देखा जाएगा कि जिस अभ्यर्थी का लिखित परीक्षा में अधिक नंबर आता है उसे पहले वरीयता दी जाएगी। लेकिन यदि लिखित परीक्षा में भी नंबर बराबर है तो फिर उसके उम्र के हिसाब से दिया जाएगा, यानी कि जिसका अधिक उम्र होगा उसे वरीयता दी जाएगी। यदि उम्र भी बराबर है तो इसमें वर्णमाला के अनुसार दिया जाएगा, यानी कि जिसका वर्णमाला के अनुसार पहले नाम आएगा, जैसे कि मान लीजिए A से यदि नाम किसी का स्टार्ट होता है तो उसे पहले वरीयता दी जाएगी। नीचे यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा का विवरण यहाँ पे जारी किया गया है, बताया गया है कार्मिक अधिकारी के लिए। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा जो होगी वह 3 घंटे की होगी और 200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 200 अंक के होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वह 1 नंबर का होगा। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जो नेगेटिव मार्किंग है वह 1/4 है, यानी कि 0.25 अंक अतिरिक्त काट लिए जाएंगे। यानी कि आपका जो सही होगा उसमें से 0.25 अंक काट लिए जाएंगे यदि आपने कोई गलत उत्तर दिया तो। अंकों का जो विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 200 अंक का लिखित परीक्षा होगा और लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और जो 25 अंक का होगा वह आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। यहाँ पे परीक्षा का स्थान भी दिया है। यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षाएं यथासंभव लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया जा सकता है। यानी कि यह आपका जो परीक्षा का जो भी सिटी है इसके बारे में बताया गया है, जैसा कि लखनऊ, मेरठ, आगरा, वाराणसी, यहाँ पे आप लोगों का परीक्षा हो सकता है। फिर यहाँ पे आवेदन करने के बारे में बताया है कि आप www.uppcl.org के वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका डाल सकते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जैसे कि सरकारी रिजल्ट हो गया, सरकारी नौकरी हो गई, वहाँ के माध्यम से भी आप इस फॉर्म को बड़ी आसानी से भर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो यहाँ पे देखिए अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी कि नॉन क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है फ़ीस जो है वह 1180 रुपये लगने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों की। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की जो तिथि है वह 2/6/2022 यानी कि 2 जून 2022 से लेकर 22 जून 2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वह भी 2 जून 2022 से लेकर 22 जून 2022 तक दिया हुआ है, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा समय नहीं दिया जाएगा फ़ीस जमा करने के लिए, आप फॉर्म भरने के दौरान ही इस फीस को जमा करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया हुआ कि यदि आप चालान के माध्यम से यानी कि SBI चालान के माध्यम से शुल्क जमा करते हैं तो आपको जो अंतिम डाउनलोड करने के लिए जो चालान दिया जाएगा अंतिम समय वह 22 जून का होगा और चालान जमा करने का जो अंतिम डेट होगा यानी कि
फ़ीस जमा करने का जो अंतिम डेट होगा बैंक पे जाकर वह 2/6/2022 से लेकर 24/6/2022 तक होगा। यानी कि कुछ समय यानी कि 2 दिन अतिरिक्त आप लोग को मिल जाएंगे यदि आप चालान के माध्यम से फ़ीस जमा करते हैं तो। यदि हम परीक्षा की बात करें तो इसमें जो परीक्षा की जो संभावना व्यक्त की गई है वह जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में की गई है। तो ये मान के चलिए कि 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। यह संभावित है, इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उस दिन होगा ही। तो यही जानकारी आप लोग को देनी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। यदि किसी प्रकार की कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उस कन्फ्यूजन को ज़रूर दूर किया जाएगा यदि उसकी जानकारी हुई तो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आई और अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।